सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोट्यन कोट प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, समय ना देरी ना करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ सभी सुंदर साथ वीडियो चालू रखने का प्रयास करेंगे। इससे आप सभी का दर्शन भी प्राप्त होता है और आपको भी एकाग्रता पूर्वक चर्चा श्रवण करने का लाभ मिलेगा और सुंदर साथ को देख करके मुझे भी चर्चा करने की प्रेरणा अच्छे से मिलेगी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्मे महामत मोमिनो हक पहुंचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में सो हक बैठे रूहों बीच दील। सो हक बैठे रूहों बीच दील। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। ऐसा आवत दिल हुक्मे प्रणाम जी सुंदर शाह जी। कहे हुक्मे महामत मोमिनो वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में सब सुंदर साथ की पन्ना जी में जो 5000 सुंदर साथ थे उसमें से बहुत से सुंदर साथ की स्थिति भी यहाँ पर बता रहे हैं और आगे जो सुंदर साथ को वास्तविक डीलर्स की भी पहचान करा रहे हैं। पिछली चौपाई में कहा कहे हुक्मे महामत मोमिनो हके पहुंचाई इन मजल। पन्ना जी में जो सुंदर साथ थे प्राणनाथ जी के साथ में और जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया था, तो ऐसे सुंदर साथ के विषय में कह रहे हैं हक्के पहुंचाई इन मजल। राज्य महाराज ने उनको ऐसी आत्मिक स्थिति में पहुंचा दिया, हक्के पहुंचाई इन मजल, इस मंजिल पे पहुंचा दिया, इसी आत्मिक स्थिति में पहुंचा दिया। अष्टपहर के वितक में हमने देखा दिन रात वाणी चर्चा चितवनी सुंदर साथ सेवा के सिवा कुछ होता ही नहीं था। संसारिक कोई कार्य भी नहीं, कोई भी संसारिक उद्देश्य नहीं था जीवन में। मात्र राज्य की ही वाणी, परम धाम का ही वाणी चर्चा, परम धाम का चितवन, खाते समय बैठते समय हर कार्य करते समय वाणी गायन और हर पल सेवा में पल पल बीतता था। ऐसे सुंदर सात ने अपने हृदय में श्री राज श्यामा जी की परम धाम के 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं की शोभा को बसा लिया। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, धर्म ग्रंथ कहते कि परमात्मा जो है इस संसार में नहीं है। शास्त्र धर्म ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा कहाँ पर है, क्षर अक्षर से परे है, नश्वर जगत से परे है। प्रधान उत्तम पुरुषस्त्व अन्य और वेदों में कहा वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम स परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है। कबीर जी ने कहा पिंड में होता तो मरता न कोई,
ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। वो परमात्मा जो है राज्य महाराज धाम के धनी, हक बैठे रूहों भी दिल, परमात्मा के हृदय में विराजमान हो गए। पन्ना जी में जो दिन रात वहां पर जो जीवन था, सुंदर सा दिनचर्या था, वो उसके परिणाम स्वरूप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। शुरू से था ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, राज्य की मेहर शुरू से रहती सभी सुंदर साथ पर, लेकिन यहाँ पर जो राज्य की शोभा ब्रह्मात्मा के हृदय में बसने की बात कही जा रही है, इसी को जो है सागर ग्रंथ में कहा गया, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, कहा गया। फिर उसी के 7वीं चौपाई में कहा गया, तुम लिखा फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब, सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब। कुरान में आपने लिखा है, कुरान में आपने ही लिखा है कि तो पहले लिख लूं मैं कि मोमिनों का हृदय खुदा का अर्श होता है, लेकिन सो सुकन पालो अपना, अपने वचन को पूरा करो और मेरे हृदय धाम में आकर विराजमान हो जाओ। सबसे पहला अर्श दिल मोमिन इंद्रावती, उसके बाद और भी सुंदर साथ हुए हैं। वस्त्र भूखन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, थके सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक होए बल जाए। वस्त्र भूखन नक्श से तक श्रृंगार सहित राज्य की शोभा को दिल में बसाना, ये जो टारगेट है, और कठिन भी नहीं है, लेकिन सबसे पहली जरूरी चीज है वैराग्य। तो पन्ना में सुंदर साथ जी थे, हर बार छोड़ करके या परिवार सहित भी आए तो सभी राज्य के प्रति पूरा परिवार समर्पित था, या बहुत सारे ऐसे भी आए होंगे कि जो साथ में दिखा दिखी आ गए होंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम सुंदर साथ ऐसे थे जिन्होंने अपने दिल से संसारिक चाहना को छोड़ दिया था, संसारिक ख्वाहिशों को अपने दिल से छोड़ दिया था, और एकमात्र धामधनी की आशा लेकर के निकल पड़े। बाकी सारा जीवन सेवा साधना करते हुए बिताया, धामधनी की वाणी चर्चा सुनते हुए बिताया। इसी को अगली चौपाई में कह रहे हैं, उसको भी देखेंगे हम। ऐसा आवत दिल हुक्म, राज्य के हुक्म से मेरे दिल में ऐसी प्रेरणा आ रही है, यो इसके आत्म खड़ी हुए। इस प्रकार से इश्क हमारे हृदय में आएगा और आत्म खड़ी हो जाएगी, मतलब आत्मा बल लेकर के धामधनी के प्रेम की शक्ति से वो जो ब्रह्म सृष्टि की उत्कृष्ट रहनी है, ब्रह्म सृष्टि को जो बड़ा बड़ा रहनी की बातें कहा गया है कि खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करते हैं, जो जो बहुत सारी बातें कही गई हैं, परमात्मा के प्रेम के मार्ग में सही मायने पर समर्पण के मार्ग पर जो कहते हैं चल पाएगी। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, ऐसी बहुत सारी चौपाइयां हैं जो बोलते जरूर हैं लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर पाते। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशुक को जाकी असल है निस्बत। क्या होता है, कुछ बहुत ही ऐसा आकर्षक या सुंदर या सुखदायी वस्तु जब हमारे संपर्क में आती है, हमारे नेत्रों के संपर्क में आती है, या हमारे कानों के संपर्क में म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक कानों के सुनाई दिया, आंखों में कोई बहुत सुंदर वस्तु दिखाई दी, इससे कोई भी चीज होता है संसार में, तो उससे क्या होता है वो हमारे दिल में बस जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, चित्त में जो संस्कार रूप से वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। एक बार देखा बहुत अच्छा लगेगा तो हमारे चित्त में वो सारा बस जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो वो बार बार याद आता है। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाथ, जबरदस्ती याद करो बोलना पड़ता है, लेकिन ये तो दुनिया की दृष्टि से साधना की बातें हैं, लेकिन वास्तव में जो जब प्रेम आ जाता है, इसके आत्म खड़ी होए, तो याद करो बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेम आने के लिए भी तो बहुत उपाय करना पड़ता है ना। तुमको इश्क पुजामने करूं सब उपाय, इश्क जो कोई प्रेम ऐसे थोड़ी की इच्छा करके आ गए,
प्रेम पूर्वक चितवनी करो। तो चितवनी करेंगे उसके बाद प्रेम आएगा कि पहले से प्रेम आएगा? और प्रेम कोई ऐसा थोड़ी का ठीक है चलो ये बटन टैन दबा दिया प्रेम आ गया। लो, प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। अब कौन सा प्रेम की बात है ये भी विचार नहीं करते। ये तो सभी धर्म वाले बोलते हैं, वैदिक धर्म वाले, पौराणिक वाले, कुरान वाले और बाइबल वाले सभी बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करो। लेकिन वो प्रेम जो हमको मालूम ही नहीं किस प्रेम की बात है, किस प्रेम के विषय में कहा गया लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ब्रह्म दो एक है। परम धाम में जो आत्मा परमात्मा राज्य सामाजिक सखियों के बीच में जो प्रेम है उस प्रेम की बातें हैं। और बिना परात्म के स्वरूप के परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं के वैसा स्वादन के बिना वो प्रेम कहाँ से आएगा? उसी को तो उपाय किया ना, तुमको इसको पुजावने करूं सो अब उपाय। उपाय क्या है कि जो याद मिलाप धनी को सखियन को सले, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जो दिन रात हम परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं में वहां पर परम धाम में बीता हुआ जो पल है, बीता हुआ पल प्रेम उत्पन्न करता है। दो भाई बहन है, भाई भाई है, बहन बहन, पति पत्नी, माता पिता, जो भी साथ में जो बीता हुआ पल अच्छा है यदि, तो भविष्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करता रहेगा। और बीता हुआ पल यदि कटुता लिया हुआ है तो भविष्य में भी वो कटुता उत्पन्न करते रहेगा। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। इस प्रकार से राज्य के हुक्म से दिल में प्रेरणा आ रही है कि इस प्रकार से इश्क आएगा और आत्म खड़ी हो जाएगी, अर्थात परात्म का भाव हमारे हृदय में आ जाएगा। परात्म के स्वरूप में हम राज्य का दर्शन करेंगे, राज्य से प्रेम भरी बातें करेंगे, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करेंगे। जब हक सूरत दिल में चुभे, दिल में चुभे, यहां ध्यान देंगे सुंदर सर जी, एक बार देखना और भूल जाना अलग चीज है। दिल में चुभना का मतलब अंकित हो जाना, बस जाना, जिसको फिर भूल ना सको। किसी व्यक्ति को आप काफी समय से जानते हो, कई बार मिल चुके हो, उसके स्वभाव को भी अच्छे से जानते हो, उसका फेस चेहरे को भी अच्छे से जानते हो, और उसके एक्टिविटी को, वो आपसे कितना प्यार करता है कि या आपस में द्वेष की भावना है, तो सारा चीज आपके माइंड में संस्कार में रहता है। और किसी नए व्यक्ति को देखा एक बार और भूल गए, हाँ मिले ऐसा साल भर, अब याद नहीं मुझे कौन, चेहरा भूल गया मैं। हाँ 2-4 साल पहले मिला था एक छोटी बेटे का, पहले बिरसे को सबको, कहाँ बेटे को था छह। दिल में जब बसना चाहिए, एक बार राज्य की शोभा को देख लिया, इसे बार बार देखना पड़ेगा। चितवनी में एक बार देखने के बाद भी भूल सकते हैं। चितवनी में राज्य के स्वरूप को, शोभा को जितना देखेंगे हमारे चित्त में राज्य का संस्कार प्रबल होता जाएगा। यहाँ के चित्त में, परात्म के चित्त में तो राज्य बसे हुए हैं, वो परात्म में ही रह गया। यहाँ पर न परात्म का चित्त आया, न बुद्धि आई, मन की दृष्टि बसाई। तो राज्य की शोभा दिल में बसेगी तब तो वास्तव में हम ब्रह्म सृष्टि कहलाएंगे ना। हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जय, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। राज्य ने अपनी बैठक मोमिनों के हृदय को कहा है, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, तो फिर वो मोमिन भी क्यों कहिए उसको, है ना। बैठक कहा है, वो था मोमिनों के हृदय में राज्य की शोभा बसेगी, और वह आशिक जो अर्ज की, जाके हृदय है कसूरत। राज्य की शोभा स्वरूप तो हृदय में बसना चाहिए ना। कई सुंदर साथ बोलते हैं, हम तो 25 साल से सुंदर साथ हैं, और बहुत साल से सेवा करते हैं, बहुत साल से शिविर अटेंड करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट क्या, आज आपके हृदय में माया की कितनी चाहना है, राज्य की कितनी चाहना है, माया का कितना मोह है, और राज्य का कितना प्रेम है, कितना संसार के प्रति आप दौड़ रहे हो, और कितना राज्य के प्रति सेवा समर्पण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, रिजल्ट चाहिए अंतिम समय में, अंतमति सोगति। आपके हृदय में क्या इच्छा है? राज्य की प्रबल चाहना है,
या माया की भी चाहना साथ में है। अंतमति के हिसाब से सुगति हो जाएगा ना। राज्य की शोभा दिल में बसना, ये मजदूरी नहीं है कि हाँ मैंने इतने साल से सेवा पूजा किया, इतने साल से ये किया वो किया। अरे चितवनी करने के बाद भी भूल जाते हैं आप तो, ध्यान करने के बाद भी माया में फंस सकते हैं। क्योंकि ध्यान एक साधना है, लेकिन प्रेम जो है नेचुरल स्थिति है। प्रेम क्या है, एक नेचुरल स्वाभाविक स्थिति होती है जो 24 आवर रहती है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 प्रहर भी ना रहे। भी ना अलग अलग नहीं, भीना मतलब एक साथ, भीना यानी भीगे रहे। 8 प्रहर 24 घंटा भीगे रहे, प्रेम कहा विश्व। दो प्रेमी प्रेमिका, दो सगे संबंधी, तो मोह आपस में होता है, पिता पुत्र में मोह होता है, उसमें तो क्या करना, प्रेम करो करो थोड़ी करना बोलना पड़ता है। प्रेम है स्वाभाविक नेचुरल स्थिति, अपने आप ही अपने प्रिय व्यक्ति की याद आती रहती है। नेचुरल स्थिति प्राप्त नहीं करेंगे तो बाकी तब साधन है। चितवनी भी एक साधन है, वाणी मंथन भी साधन है, सेवा पूजा भी साधन है, जप तप आदि भी साधन है। लेकिन रिजल्ट आना जरूरी है ना। अंतिम समय में ऐसा जो पन्ना जी में देखा हमने, प्राणनाथ जी जैसे ही समाधिष्ट हुए वैसे ही सुंदर साध ने विरह में शरीर छोड़ दिया। क्या विरह में शरीर छोड़ना हमारी बस की बात है? आत्महत्या नहीं किया, विरह में शरीर छूटा। राज्य की शोभा दिल में बसना चाहिए, परम धाम की शोभा, राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाओं में जो बीते हुए पल है, इस संसार का हमको सारा याद रहता है ना, कैसे हमने संसार में सगे संबंधियों के साथ बीता हुआ जो पल, इस तरह से परम धाम में जो संस्कार है, परम धाम का संस्कार हमारे हृदय में बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे परम धाम राज्य, वहां की लीलाओं की शोभा हमारे दिल में बसते जाएगी, माया के संस्कार हमारे हृदय से क्षीण होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। इस तरह से कोई डिस्टेंस के हिसाब से नहीं कि अभी 4 किलोमीटर वो था, इधर 100 किलोमीटर था, ऐसा किलोमीटर दूरी के हिसाब से नहीं है। इसी को ही जो है उदाहरण से कुरान में कहा गया, शहरक से भी नजीक, प्राण नली से भी नजदीक है राज्य। प्राण नली का मतलब क्या है? इस शरीर में एक प्राण नली होती है, से भी नजदीक। प्राण नली में बैठे ऐसा नहीं। प्राण नली के विषय में भी जो है दो मान्यताएं, गर्दन में भी एक प्राण नली मानी जाती है, हृदय में भी कोई बोलता है कि हृदय में भी प्राण नली होती है। तो प्राण नली में बैठे ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। शहरक प्राण नली इतनी बारीक होती है कि जरा से दबेगी तो प्राण निकल जाएगा। इसलिए उसका उदाहरण देते कि उससे भी कम दूरी राज्य और हमारे बीच में है। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक, राज्य के चरणों में मूल मिलावे में, शहरक से नजीक बैठे आगे हक। इथी बैठे देखे रोहे कोई आया नहीं गया, इथी बैठे देखे रोहे कोई आया नहीं गया, हक नजीक के शहरक से। इथी बैठे देखे रोहे कोई आया नहीं गया, शहरक से नजीक हकर्ष बीच हक इलम देवे बेशाए बैठाए। शहरक से भी नजदीक परम धाम में धाम धनी के चरणों में ये ब्रह्म ज्ञान हमको बिठा देता है, बैठे होने का पहचान कराता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, मूल विलामे में धाम धनी के चरणों में। शहरक से नजीक हक अर्श बीच, राज्य के चरणों में मूल विलावे में, जो मूल विलावे में बैठे हैं इसलिए उसको कहा जाता है। वो विषय यहाँ पर लंबा नहीं खींचना है। हक सूरत वस्त्र भूकन बीच प्रकाश, परम धाम में जो राज्य का स्वरूप है, कैसा किशोर स्वरूप है, और उनके अंगों की शोभा कैसी है। ये अंग है ना, होए मांस चरम, तो मांस और चमड़ी का शरीर नहीं है। बहुत सारी बातें कहेगी उसके विषय में समझाने के लिए कि हम दुनिया जैसा ना समझ लें। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभान जो अर्श जिम में बका। ये कोई संसार के किसी व्यक्ति के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, ऐसा किसी को फील हो जाता है, ये तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी कहां से आया?
दुनिया के हिसाब से वर्णन हो रहा है, लेकिन दुनिया में भी कहाँ से आया? दुनिया में अपनी तो परम धाम कोई प्रतिबिंब हो नहीं। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, सब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। आदम शफीउल्लाह क्यों कहते? खुदा जैसी सूरत वाला, खुदा जैसी शक्ल वाला तो है ही, लेकिन खुदा जैसी शरीर वाला भी किशोर। आदि नारायण का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल राज जी का स्वरूप जैसा है वैसा अक्षर का स्वरूप है, अक्षर का स्वरूप है वैसा उसके मन का अव्याकृत का स्वरूप है, फिर उसका स्वाप्निक रूप भी तो वैसे ही होगा ना। हक सूरत वस्त्र भुकन बीच बका अर्श के, वहां पर परम धाम में बीच बका अर्श के। इसलिए मैं कहता परम धाम के स्वरूप पे ध्यान देना। एक तन को पकड़ लेते हैं बहुत सुंदर साथ जी, गुरु कृपा से मात्र हो जाएंगे बहुत से पार से सोचने लगते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पर कैसा स्वरूप है राज्य के, वस्त्र कैसे, आभूषण कैसे हैं परम धाम में राज्य के चरणों में। हम बैठे वहीं पर, इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक है। हमको ऐसा लगता है कि परम धाम बहुत दूर है, लेकिन वहीं बैठे हुए हैं, कोई आया नहीं गया, ना कोई आया है ना किसी को जाना है। वहां पर हमारा अपना स्वरूप कैसा है, राज्य का स्वरूप कैसा है, श्यामा जी सखियों का स्वरूप कैसा है। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राजा सिंहासन में बैठा है, राजा सिंहासन में वैसे कुछ तो अगाड़ी प्रजापनि राजा लाई हृदय छन, मंत्री सेनापति हरोपनि राजा लाई हृदय छन। मंत्री सेनापति भी राजा को देख रहे हैं, प्रजा भी राजा को देख रहा है, और बाजू में बैठी हुई रानी भी राजा को देख रही है। तो रानी की दृष्टि अलग है, मंत्री सेनापति की दृष्टि अलग है, प्रजा की दृष्टि अलग है। रानी की दृष्टि में क्या खास है, बस वो देखना है हमको। रानी की दृष्टि में क्या खास है? ये मेरा पति है, तो ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, लेकिन दूसरा क्या खास है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। और ये प्यार करता है बहुत, ये कैसे पता चलता है? तो बीते हुए पलों से पता चलता है। तो इससे पहले भी उसने मुझे बहुत रिझाया है, मुझे बहुत प्यार किया है, मुझे खुश करने का बहुत प्रयास किया है, मेरे लिए बहुत कुर्बानी किया या त्याग किया है, कष्ट सहा है ना। मुझे हर प्रकार के सुख देने का प्रयास करता है, हर पल मेरी याद में खोए रहता है। ये सब कैसे पता चलता है? लीलाओं से तो पता चलता है ना। इसलिए परात्म देखिए, राज्य को देखना कैसे देखना है? जीव सृष्टि वाली भावना से नहीं, परात्म की दृष्टि से। तो परात्म की दृष्टि से राज्य को देखना है, तो परात्म की भावना स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में तो देखना पड़ेगा ना। पहले चितवनी के पहले यमुना जी में झिलना करके परात्म का श्रृंगार करते हैं ना, वैसे ही। और परात्म का श्रृंगार जो है करने से मात्र बात नहीं बनता है। बीता हुआ पल, हम कैसे बीता हुआ पल हमारा की जो याद मिलाप धनी को, कैसे धाम धनी से हम प्रेम पूर्वक मिलते हैं, और सखियों कैसे ने, सखियों के साथ हम कैसे प्रेम आनंद पूर्वक मिलते हैं, खेलते हैं आपस में मिलकर के। राज्य कैसे पल पल हमको इतना लाड लड़ाते हैं। ऐसा नहीं बोलना पड़ता राज्य मेरे साथ भी कुछ मुझे मेरे तरफ भी ध्यान दे दो, ऐसा नहीं। हर ध्यान से कभी अलग होते ही नहीं है, राज्य की दृष्टि से कभी अलग होते ही नहीं है। राज्य स्वयं आकर के हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। इतना प्यारे परम धाम में जो बीता हुआ पल है, वह किसी लीलाएं हम राज्य के साथ करते रहे हैं, और वो आगे भी होती रहेगी। तो सखियों के साथ कैसे आनंद पर, वो पास्ट का जो संस्कार है वो प्रेजेंट्स में प्रेम उत्पन्न करता है। भूतकाल की यादें वर्तमान में प्रेम उत्पन्न करती हैं। वहां पर कैसा स्वरूप है, वस्त्र कैसे हैं, आभूषण कैसे हैं, राज्य का स्वरूप श्रृंगार, स्वरूप श्रृंगार वस्त्र आभूषण भी सुंदर वस्त्र है, सुंदर आभूषण है, लेकिन सुंदर वस्त्र आभूषण भी सुंदर स्वरूप में ही शोभायमान होते हैं। सुंदर किशोर अवस्था का शरीर, ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा नाटा नहीं, बिल्कुल किशोर अवस्था का एकदम फिट शरीर। और वहां पर कैसे उनके जो कमर, वक्षस्थल, छाती, हाथ कैसे हैं, सारा वर्णन किया हुआ।
16 साल की अवस्था को सामान्य बोलचाल में बोलते हैं लड़का या लड़की बोलते हैं हिंदी में। तो ज्यादा बड़ा होता है तो फिर आदमी और औरत बोलते हैं। तो इसमें किशोर अवस्था अलग है और युवा अवस्था अलग है। 25 साल के व्यक्ति को युवा अवस्था बोलते हैं, किशोर नहीं बोलते हैं। 16 साल के लड़का लड़की को किशोर या किशोरी कहते हैं। तो परात्म की भावना से और वो परात्म में जो प्रेम है उस वैसा ही प्रेम लेकर के जब हम राज्य को देखते हैं, राज्य से प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं, तो ये है जागनी। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क या ही सुहावी या ही सोही सन्मुख। तिनको निर्णय इन जुबान क्यों करके हुए, इसका वर्णन जो है निर्णय है ना उसके विषय में हम स्पष्टीकरण कैसे डिसीजन लेके उनका स्वरूप कैसा है, उनका वस्त्र आभूषण कैसे हैं, तो हमारे सामने तो संसार की वस्तुएं हैं, उसका उदाहरण देना पड़ता है। लेकिन संसार में उदाहरण भी पूरी तरह से निरर्थक नहीं है, लेकिन कैसा उदाहरण है, सूर्य को दीपक दिखाना बोलते हैं ना, सूर्य कैसा है बताने के लिए क्या करेंगे, ये दीपक जो है, दीपक की ज्योति होती है ना, उसका करोड़ गुना ज्यादा तेज है सूर्य में, करोड़ भी नहीं हो उससे, और करोड़ का भी करोड़ गुना। इसलिए इसको उदाहरण संसार में उसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन एकदम भी नहीं, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली वर्णन करने के लिए कोई प्रॉपर उदाहरण नहीं है संसार में, लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत कुछ है। वहां भी वृक्ष हैं, यहाँ भी वृक्ष हैं, वहां भी स्वरूप हैं, यहाँ भी स्वरूप है, वहां भी पशु पक्षी हैं, यहाँ पर नहीं पशु पक्षी संत अंतर के है। यहाँ पशु पक्षी के पास जाएंगे दुर्गंध आएगा, शरीर जो हार्ड मास का शरीर है, सभी का शरीर ऐसे ही होता है बीमारियों से, और वात पित्त कफ दोष से परिपूर्ण रहता है, गंदगी से परिपूर्ण, नस नाड़ियां भरी हुई है पूरी। परम धाम का स्वरूप कैसा है, नस नाड़ियों से रहित, एक जगह छुपाई आती है, रोम न रूहो अंग पर, रूहे अंग जाने अर्श नंग। मतलब सखियों के शरीर में रोम, यानी जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, से रोम बोलते हैं उसको, रोम रोम बीच रमी रहे। रोम जो है पूरे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको रोम कहते हैं, और वहां पर जो छिद्र होते हैं उसको रोम छिद्र कहते हैं। तो वहां पर नहीं है कहा, रोम न रूहो अंग पर, रूहे अंग जाने अर्श नंग। परम धाम का वो भी नग के जैसे जवाहरातों के समान शरीर है, वो भी हम माया के जवाहरात नहीं कहा, परम धाम के जवाहरात के जैसे। माया के तो जवाहरात भी जो हीरे मोती आदि चीजें, उसका भी एक लिमिटेशन है। परम धाम के जो शोभा है, वहां के कण कण की जो शोभा है, हीरे मोती जवाहरात के समान, वहां के धरती की रेती में भी वही बोलना पड़ता है, आभूषण में भी वही हीरे मोती जवाहरात, स्वरूप में भी वही हीरे मोती जवाहरात, उसके सिवा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है संसार में। लेकिन इसको हमको आत्मिक दृष्टि से देखना और वाणी मंथन करके उसको समझना पड़ेगा। एग्जैक्ट क्वालिटी संसार से हम उदाहरण तो ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ जैसा समझना भूल हो जाता है। जिन दृढ़ करी हक सूरत, जिसने भी संसार में राज्य, और किसने के ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं है यहाँ पर, जिन सुंदर साथ ने भी राज्य का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, दृढ़ किया, अपने हृदय में बसाया। तो कैसे किया उसने, हक हुक्म जो सुने, राज्य के हुक्म से। हुक्म क्या है, देखिए सुंदर साथ जी, कोई ये तलवार नहीं है, हुक्म एक प्लानिंग है। राज्य ने जो अपने हृदय में पहले से सारी प्लानिंग ले रखी, समय आने पर ही सब काम होता है, समय आने पर ज्ञान प्राप्त होता है, समय आने पर आप साधना में प्रवृत्त होते हैं, दुख आता है, दुख से विरह उत्पन्न होता है, या प्रेम आता है, राज्य का दर्शन होता है, सारी चीजें। तो हुक्म क्या है, राज्य के हृदय दिल में लिए अनुसार अपने समय पर होता है, पहले से नहीं होगा। तो समय आएगा, उस समय में वो काम होगा, लेकिन हुक्म है राज्य के दिल की इच्छा के अनुसार। लेकिन वो भी फिर जब होना होगा तो कैसे होगा, जोश ले, हक हुक्म में जोश ले, जोश की शक्ति भी अनिवार्य है। राज्य की शोभा
राज्य का स्वरूप दिल में बसाने के लिए जोश की शक्ति, और ये फारसी भाषा का शब्द है जोश, इसी को हिंदी में कहते हैं आवेश, जिसका मैंने पहले कई बार चर्चा किया हुआ, इसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा। हर्ष चीज कही सो मेहर से, जिसने भी परम धाम के शोभा का वर्णन किया, परम धाम के 25 पक्ष में क्या क्या लीला विहार के कैसे कौन कौन से स्थान हैं, यमुना जी की शोभा, 7 घाट, होच कोसर तालाब, पुखराज पहाड़, पुखराजी ताल, जो भी शोभा के माणिक पहाड़, 24 हांस कमल, ऐसे एक एक महल में भी बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के लीला विहार के स्थान हैं, उसका भी जो वर्णन किया सो मेहर से। राज्य के मेहर के बिना कभी कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। सुंदर शाह जी, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं भी राज्य के मेहर से बोल रहा हूँ, आप भी राज्य के मेहर से सुन रहे हैं। माया को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। राज्य के बिना, कृपा के बिना, मेहर के, राज्य के शक्ति के बिना संभव ही नहीं। सुंदर शाह जी बोलते हैं कि बांसुरी की आवाज सुना और घर छोड़ के हम तेजी से निकल पड़े, वो भी राज्य के जोश के द्वारा ही संभव हुआ, उनके बिना वो संभव नहीं था। राज्य के मेहर से हुआ। हर्ष चीज कही सो मेहर से, पर बल इन अकल के। लेकिन वर्णन जब करेंगे, देखिए अनुभव करना अलग है, वर्णन करना अलग है। अनुभव तो हुआ राज्य का, हमने ध्यान में दर्शन किया या राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं किया, और वर्णन करने जाएंगे तो इस बुद्धि से वर्णन कर और इस जिह्वा से वर्णन करना पड़ता है, और जो सामने उदाहरण है उसी से बातें कह सकते हैं। तो सामने उदाहरण नहीं है तो उसके बारे में हमको वर्णन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ की बुद्धि से तो वर्णन करना ही पड़ेगा जितना संभव है, लेकिन यहाँ पर वर्णन करना, समझना और समझाना दो अलग अलग चीजें। जागृत बुद्धि मेरे पास में है, मैं समझ गया। जागृत बुद्धि के बिना वाणी की चुपाइयों को, परम धाम के रहस्य को समझना संभव नहीं है। मैं तो समझ गया, लेकिन मैं जिसको सुना रहा हूं उसके पास जागृत बुद्धि नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उनको उसी तरह से वाणी में कहा, ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचा हो इन मजल। जिस प्रकार पांचों शक्तियों से राज्य ने महामती जी के द्वारा वाणी का अवतरण करवाया, तो समझने के लिए भी वैसा ही चाहिए समय, वैसा ही विरह चाहिए, वैसा वैराग्य चाहिए, उसी प्रकार पांचों शक्तियां चाहिए। बड़ी वृत्त के बहुत सारे प्रमाण मैंने वितक साहब की टीका में रखा है, अब देख सकते हैं। उसमें ब्रह्म आत्माओं के अंदर भी जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति आदि, तारतम ज्ञान और परम धाम की आत्मा श्यामा जी की जगह में हुक्म की शक्ति आदि कहा गया है। इसका चर्चा भी पहले कर चुका हूं, और वितक टीका 2 साल मैंने प्रकाशित किया, उसमें भी आप विस्तार से मिल सकता है। जो वचन जुबा कहते हैं हिस्सा कोटमा ना पहुंचत। अब यहाँ पर जो जिह्वा कह रहे, ये वर्णन कर रहे हैं परम धाम का या राजश्याम जी के स्वरूप का, उसका करोड़वा हिस्सा भी परम धाम में नहीं पहुंचता है। करोड़वा हिस्सा भी वास्तव में नहीं पहुंचेगा। क्या कर सकते, सिंपल ही नहीं है संसार में, और संसार का उदाहरण, संसार में ऐसा एग्जैक्टली कोई वस्तु ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? नहीं पहुंचेगा तो क्या वर्णन करना बंद कर दें? तो सागर में कहा, चुप से तो कछु कहना भला, सुन रूहे पावे सुख। चुपचाप रहने से तो कुछ कहना श्रेष्ठ है ना, कि सुन करके, ऐसी वाणी सुन करके आत्मा को सुख मिलता है। परम धाम की वाणी सुन करके परम धाम का आनंद प्राप्त होता है। राज्य की शोभा दिल में बसती है, परम धाम की शोभा दिल में बसती है। ठीक है, समस्या है, हिस्सा कोटमा भी नहीं पहुंचता है, लेकिन कुछ तो पहुंचता है, जितना भी चितवनी ध्यान के द्वारा और हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। पहुंचे ना जिमी जरे को तो क्या करे जात सिफत। परम धाम के धरती के एक कण की शोभा का वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है, और सारा वहां पर सोचो, धरती के कण की शोभा का वर्णन संभव नहीं है। वृक्षों की शोभा, फिर महलों की शोभा, जिसका वर्णन करते हैं हीरा मोती जवाहरात, हीरा मोती जवाहरात। यहाँ तक छोड़, योग माया का भी जो वर्णन किया है रासलीला का, वहां पर भी हीरा मोती जवाहरात का। योग माया में जो वृंदावन का वर्णन किया है, वहां की धरती का भी उदाहरण जब किया, वर्णन किया है वाणी में, वहां का उदाहरण भी हीरे मोती जवाहरात से दिया। परम धाम में भी
कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ना सुंदर साजी संसार में, ये मजबूरी है। इसमें जागृत बुद्धि की कमी, जागृत बुद्धि वर्णन करने में सक्षम ऐसा नहीं है, लेकिन संसार के शब्द हैं, संसार में तो उदाहरण है, उससे बाहर हम उसको वर्णन कर भी नहीं सकते हैं। करेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। पहुंचे न जिमी जोरे को, धरती के कण की शोभा कैसी सुंदर है, जो वर्णन किया वो देखिए। हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। कोई रेती 2 कोना 3 कोने वाली रेती, कोई 4 कोने वाली रेती, कोई गोल है, कोई चौरस है, कोई त्रिकोण है, ऐसे सुंदर आकृति लिए हुए हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। संसार में कोई हीरे का हार पहनेगा, सब बोलो देखो देखो हीरे का हार पहना है मुकेश अंबानी जी की बेटी ने, तो सब लोग बोले पूरा इतने 1000 करोड़ का हार पहना है। सुंदर शाह जी परम धाम में चितवनी में बड़ा भारी लग जाता है, लेकिन जो परम धाम की शोभा को समझे है ना, अब बड़ी रांग से गुजर रहे हो, चाहे 7 घाट में से गुजर रहे हो, वहां के धरती के कण की शोभा देख करके आप उससे दृष्टि नहीं हटा सकते। इतना सौंदर्य है और इतना सुंदर प्रकाश है। प्रकाश मतलब ऐसा सूर्य के जैसे लाइट, बस लाइट ही लाइट, ऐसा नहीं होता है। सुंदरता लिया हुए प्रकाश, रंग बिरंगा प्रकाश तेजों में, और वहां की शोभा, वृक्ष तना कैसा है, डालियां कैसे हैं, फल फूल पत्ते, जैसे आर्टिफिशियल जैसे वृक्ष लाइटिंग करके रखे रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि शादी पार्टी में आर्टिफिशियल वृक्ष प्लास्टिक के होते हैं लाइटिंग किए हुए, और सही के वृक्ष में भी लाइटिंग कर दो तो वो भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। परम धाम में क्या प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। तो क्या करे जात सिफत, जब धरती की शोभा का वर्णन संभव नहीं है तो राज्य की शोभा का वर्णन कैसे करेंगे। राज्य जात सिफत में सब आ गया, राज्य श्यामा जी सखियों सबका स्वरूप का वर्णन, उसकी कैसी सुंदर शोभा है, उसकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते। किया हुक्म वर्णन हर्ष का, परम धाम का वर्णन राज्य के हुक्म ने यहाँ पर करवाया महामती जी के द्वारा। साहेब के हुक्म में वाणी गावत है महामत, धामधनी के हुक्म से ये वाणी जो है महामती जी गा रही है। फिर क्या कहा कि ये वचन महामती से प्रकट ना होए, तो बोले कि कहलाया धामधनी मेरे हृदय में बैठ करके कहलवा रहे हैं। इंद्रावती कहती कि मेरे द्वारा संबंध, क्योंकि महामती जो है वो इंद्रावती की शोभा का नाम है, राज्य की शोभा का नाम नहीं है। लेकिन राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा इंद्रावती को महामती कहा गया है। तो जो वर्णन किया है, पर दृष्ट मसाला इसका, दृष्ट मसाला संसार का जो दिखाई दे रही जो वस्तुएं हैं, संसार में जो भी उदाहरण है, अच्छे से अच्छा जो उदाहरण है उसका उदाहरण लेकर के यहाँ पर आपको वाणी में वर्णन किया गया। 16 साल के अत्यंत सुंदर दूल्हा दुल्हन हो, इस तरह से यहाँ पर बहुत दिखते हैं। बहुत बड़े बड़े किले भी बने हुए संसार में, महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर गार्डन भी कई जगह बना हुआ है। तो उसका उदाहरण लेकर के यहाँ पर जो वर्णन किया गया, फिर भी एक हरफ लोगा पहुंचे नहीं, लग चीज बका, एक शब्द भी फिर भी परम धाम में नहीं पहुंचता। यहाँ की शोभा एग्जैक्टली नहीं पहुंचती है। फिर भी जितना भी शोभा वर्णन किया गया है, देखेंगे परिक्रमा में 2500 चौपाई, सागर में 1100 चौपाई, श्रृंगार में 2200 चौपाई, महामती जी की बड़ी व्रत में 4500 चौपाई, वितक में 4500 चौपाई, जो भी वर्णन किया है वही हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। पहले उसका ही मंथन नहीं कर पा रहे। परम धाम की शोभा चर्चनी में भी अभी लटके हुए सुंदर सा, कितना आगे बढ़ गए, जरा विचार करिए, जरा नजर बाहर झांक करके देखिए, सुंदर सा कितना जो है चर्चनी में, चितवनी में, वाणी मंथन में, सेवा समर्पण में, कई जगह बहुत सारे सुंदर साथ बहुत आगे निकल चुके हैं। हम कहाँ पर लटके हुए। दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर, दौड़ लगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अब तो क्या धीरे धीरे का काम ही नहीं है। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के संबंध, इस शरीर में रहते हुए भी जिसने भी राज्य का स्वरूप देखा ध्यान के द्वारा या जैसे भी, इस शरीर में रहते हुए जिसने राज्य का स्वरूप देखा, नहीं देख सकता ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
देख सकते हैं। लेकिन कैसे देख सकते हैं? जोश हुक्म मेहर दिखावी। जोश भी चाहिए, जोश आवेश की शक्ति, हुक्म तथा उचित समय पर आपको दर्शन कराएंगे, पहले से नहीं कराएंगे। आपको जब जितना कार्य करना है, जितना आपको जागृत करना है, समय के हिसाब से सब काम होता है। मेहर, मेहर तो है ये राज्य की सभी आत्माओं के ऊपर, पर हुक्म के हिसाब से समय पर काम होगा, समय पर जो उसकी शक्ति प्राप्त होगी, पूर्ण शक्ति, आंशिक शक्ति, जितना आपको लीला करवाना है। छठे दिन में पूर्ण शक्ति किसी को प्राप्त होती नहीं। कल मैंने बताया था छठे दिन की लीला में भी 1751 से लेकर के मोमिनों की लीला शुरू हो गई, छठे दिन की लीला। अब किसी जगह लिखा है 120 साल 1638 से 1758 तक लिखा है 120 साल, किसी जगह लिखा है ईसा के बादशाही के 40 साल 1735 से 1775 तक। लेकिन इसमें छत्रसाल जी का जो लाइफ है ना, 1758 को खत्म हुआ ना 1775 को खत्म हुआ, वो तो 1788 तक रहे, और उसके बाद भी वो कहाँ जंगल में चले गए, ऐसी बात सुनने को लोकोक्ति मिलती है। तो इसमें केवल छत्रसाल जी की बात नहीं, छठे दिन मोमिनों का, उस समय भी और आज भी समस्त परमात्माओं के तनों में विराजमान होकर के राज्य में जिससे जितना कार्य कराना करवाते। सुंदर साथ जी मेरे जैसे अहंकार में बैठे रह जाते हैं। राज्य में मैंने देखा अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ के द्वारा भी जागरण कार्य करवा रहे हैं कई जगह। तो वाणी पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन चर्चा करके कई सुंदर साथ को जागृत कर दे रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा अनुभव। रासलीला के समान बिल्कुल आप समझ सकते हैं। रासलीला के प्रारंभ में एक ही राज्य थे, 12,000 गोपियां थी, अधिकतम केसर बाई और इंद्रावती का झगड़ा हुआ, तब दोनों के साथ एक एक राज्य हो गए, और लास्ट में तो फिर 12,000 सखियों के साथ 12,000 राज्य। यहाँ पर भी ऊपर की चौपाई में हमने देखा था ना, हक्के पहुंचाई इन मंजिल, राज्य ने इस मंजिल पर पहुंचा दिया। तो पन्ना जी में सुंदर साथ थे, ऐसे ब्रह्म मुनि हक बैठे रूहों बीच दिल, उनके दिलों में राज्य की शोभा बस गई, परम धाम की शोभा बस गई। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, जोश हुक्म मेहर दिखावी मोमिन जाने सनत। ये बातों को मोमिन ही, परमात्माएं ही समझ सकती हैं, और कोई दूसरा समझ सकता नहीं। जीव सृष्टि को भी लास्ट में दर्शन होगा राज्य का, सिर्फ राज्य का, जी सखियों का दर्शन संभव ही नहीं। और स्वयं को परात्म के रूप में देखना, राज्य के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाओं का सुख लेना, ये ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी के लिए संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। राज्य का प्रेम मात्र परमात्मा के लिए, बाकी दुनिया के ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन प्रेम का सुख मात्र परमात्मा के लिए, दुनिया वालों को वो नहीं, बस दर्शन मिल सकता है। सबो सिफत करी जोश अकलें, क्योंकि जोश और अकल दो चीजें। जोश ने धनी के जोश की शक्ति, जिसको कुरान में अलंकारिक रूप से जिब्रील फरिश्ता कहा गया है, वास्तव में कोई फरिश्ता नहीं है। जोश की शक्ति देखिए, जो जिब्रील फरिश्ता आया और मोहम्मद की रूह को परम धाम ले गया। यही चीज हम कैसे बोलते हैं, चितवनी करते समय बोलते हैं ना, राज्य के जोश आवेश की शक्ति मेरे अंदर आई और मेरी सुरता को लेकर परम धाम जा रही है। इसी को वहां पर जाहिरी रूप से वर्णन किया, और उसको जाहिरी का जाहिरी थोड़ी लेते हैं, जाहिरी मायने लिए अंधेर ताको लानत लिखी बेर। जोश अकलें, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति, इसकी महिमा सबने गाया है, क्योंकि इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। आज हम देखते हैं बहुत, हम पुकार भी लगाते हैं, समझाने का सारा प्रमाण भी दे देते हैं, ज्ञान समझाने का बहुत प्रयास भी करते हैं, फिर भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जागृत बुद्धि अभी सभी को नहीं मिली है। अभी असराफिल फरिश्ता पहला सुर फूका, अर्थात कोई फरिश्ता वो भी नहीं है, ये तो रन सिंगार लेकर खड़ा, ऐसा नहीं है। पहला सुर फूकने का मतलब क्या है, जागृत बुद्धि संसार में आ गई और ब्रह्मात्मा को प्राप्त हो गई। दूसरा सुर का मतलब क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाए।
अभी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसके बिना क्या होता है, इन अंग छूटे ना दृष्ट फना, इस देह दृष्टि छूटती नहीं, संसारिक दृष्टि छूटती नहीं है। बिना जोश की शक्ति के, जागृत बुद्धि के बिना, आत्म ज्ञान के बिना, हुक्म के बिना देह दृष्टि, संसारिक दृष्टि नहीं छूट पाती। इस शरीर के प्रति मैं की भावना और मेरा की भावना नहीं छूटती, और मैं मेरा सबसे बड़ा बंधन है। शरीर के प्रति जो मैं की भावना है, 100 करोड़ के 1000 करोड़ इकट्ठा कर लो ना, इस शरीर को कभी सुखी नहीं कर सकते। इस शरीर के प्रति छोड़ देना पड़ता है। जैसे हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं ना, ट्रेन में या बस में बैठ के जाते हैं, तो हमारा स्टेशन आता है तो मैं थोड़ी, नहीं मेरा बस है, सीट मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? मालूम, हम तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे ना उसमें, बस में हम एक छिन को लागे या 2-4 घंटा को लागे हमें बसे के थे, तो बस में हमको मालूम था इसमें तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, हमको तो उतरना है। ये शरीर बनी तेस्ते किराए का मकान है। एक बस या ट्रेन के जैसे समझिए इस शरीर को, संसार को। इसको, शरीर को भी छोड़ना है, संसार को भी छोड़ना है। छोड़ते समय मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना प्यारा वस्तु में छोड़ के, रोने से और फंस जाएगा। फिर खुशी खुशी छोड़ देना यहाँ पर, क्योंकि परम धाम जो प्राप्त हो रहा है, वहां पर हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, राज्य समाजी सखियां। जैसे दिव्य जो डिवाइन फैमिली है हमारा, वो रियल फैमिली है। ये सब रियल फैमिली नहीं है, और ये रियल संसार भी नहीं है, रियल हमारा एक्चुअल शरीर भी नहीं है ये। तो इस शरीर के प्रति मैं की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि और रखोगे जबरदस्ती पकड़ के तो भी रख नहीं सकते, तो छूट नहीं है। हर जन्म में अलग अलग शरीर मिल जाता है, अलग अलग नाम मिल जाता है। और इनका ना मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। परात्म का भाव हृदय में हो जाना चाहिए। मरने से, शरीर छूटने से पहले पहले शरीर का मैं खत्म हो जाए, परात्म की मैं आ जाए, परम धाम के प्रति मेरा की भावना आ जाए। संसार के प्रति मेरा की भावना नहीं, परम धाम के प्रति, वहां के स्वरूपों के प्रति प्रेम हमारे हृदय में हो। यहाँ पर नफरत हो, ऐसा यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ पर सबके प्रति सेवा की भावना, सभी को आत्मदृष्टि से देखें। सगे संबंधियों को भी क्यों उससे परे देखें, सगे संबंधियों को भी सुंदर साथ के रूप में ही देखें। परात्म की दृष्टि से एक दूसरे की कल्याण की भावना का विचार करें। मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना, तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगा। तो ये सिद्धांत घर पे भी तो लागू होगा ना। घर में भी हम जितने सदस्य हैं, और एक दूसरे को वाणी से जोड़ने का प्रयास करें, एक दूसरे को राज्य की पहचान कराने का प्रयास करें सब मिल करके। तो माता पिता को भी सुंदर साथ समझने का, पति पत्नी बच्चे सभी एक दूसरे को सुंदर साथ आत्मिक दृष्टि से देखना। लेकिन यहाँ पर मोह नहीं करना है, यहाँ पर सेवा करना और भूल जाना, प्रेम करना है परम धाम के स्वरूप को। वहां पर सखियां ताली बजेगा, हंसते हुए उठेंगे सखियां एक दूसरे से मिल करके, हंसते हंसते, हंस हंस गिर गिर पड़ से जागने के वक्त वहां पर जागृत होंगे। उस समय हंस हंस करके इतना लोटपोट हो जाएंगे, वाह राज्य महाराज जैसा माया का खेल दिखाया, मैं तो ऐसा बन गया था, तू ऐसा बन गई थी। सब मिल करके याद हंसेंगे, सारा खेल की बातें याद करके। नींद उड़े रहे ना सपना। हम देखिए, क्योंकि परम धाम में, परातम में जागृत होने के बाद तो राज्य सामने बैठे ही हैं, दिखाई तो देंगे, है ना। राज्य तो हमारे सामने मूल मिलावे में बैठे हैं ना। वहां जागृत होने के बाद तो राज्य दिखने वाले, वो कहीं जाने वाले नहीं। परम धाम से भी हम कभी बाहर आए नहीं हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, और सपने में देखना हक, सपने में राज्य को देखना। इस संसार में रहते हुए परम धाम का सुख प्राप्त करना है, राज्य का स्वरूप को देखना है। परम धाम में क्या समस्या, राज्य को दिन रात देखते हैं, राज्य के सुंदर स्वरूप को देखते हैं, प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख दिन रात लेते ही है वहां पर। अब लेकिन यहाँ पर चैलेंज, जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। अब देखो, नए सिरे से इश्क कौन लेके धाए। नए सिरे से इश्क शुरू से प्राप्त करना, हासिल करना, नए सिरे से वैराग्य, सेवा, समर्पण, वाणी मंथन, चित्तवनी ध्यान, ऐसा प्रोसीजर से पूरा मेहनत करके उसको हासिल करना। जैसे मान लो एक बहुत ही अरबपति खरबपति
पिता का बेटा था, अब उसको कह दिया जाओ सड़क में जाओ, अपने मेहनत से 10,000 रुपए कमा के बताओ। वो आ गया सड़क में, घर से निकल गया। उसको 10,000 कमाने में कितना मजदूरी करना पड़ रहा है, कितना मेहनत करना पड़ रहा है, वैसी स्थिति आप समझ सकते हैं। नींद उड़े रहे ना सपना और सपने में देखना हक। बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती पहले इश्क मेरा ले। ध्यान देंगे, बस अंतिम सिपाही है। मेहर इलम जोश हुक्म हक देखिए बेशक। देखिए मेहर इलम जोश हुक्म, ऊपर से एक एक चीज बढ़ता जा रहा है। मेहर का ऊपर आ गया वर्णन, जोश का भी ऊपर आया था, हुक्म भी आया था, यहाँ पर इलम भी ऐड हो गया। इलम भी बहुत जरूरी है। इलम कोई ध्यान में बाधक नहीं है। क्या ब्रह्मवाणी ध्यान में बाधक है? सुंदर साथ जी बताइए। ज्ञान बाधक नहीं है, ज्ञान का अहंकार बाधक है। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेना और समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा, ये सभी क्षेत्रों में होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ज्ञान के विषय में कह रहा हूँ। सेवा के विषय में भी अहंकार आ सकता है, ध्यान साधना के विषय में भी अहंकार आ सकता है। ज्ञान में क्या होता है, जब प्रवचन करते हैं तो बहुत सारे सुंदर साथी या बहुत सारे श्रोतागण होते हैं, और इससे क्या होता है, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में जब वृद्धि होती है तो अहंकार आता है। इसलिए कहा ना, मार प्रतिष्ठा पे इंजारो सो आए दगा देत बीच ध्यान। ध्यान करने बैठेंगे, मेरे इतने सारे शिष्य मेरे इतना तारीफ कर रहे थे सब लोग, वो बातें याद आएगा, राज्य याद नहीं आएंगे। सभी क्षेत्रों में ऐसा होता है। आपने कोई स्वादिष्ट भोजन खाया है, ध्यान करने बैठेंगे तो आएगा कि मैंने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाया था, कल बहुत ही प्रिय व्यक्ति के साथ हंसी मजाक हुआ था, बहुत अच्छा संसार में कोई चीज मैंने मूवी देखा था या स्वादिष्ट भोजन खाया था। इसके अलावा जो झगड़ा हुआ, नफरत हुआ, वो भी याद आ सकता है, कल उसने मुझे परेशान कर दिया था। इसलिए क्या है कि देखिए, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के दोनों को ही छोड़ने कहा गया। सुख भी झूठा तो दुख भी झूठा, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा। सुंदर साथ जी, दृष्टा भाव में सब झूठ हो जाता है। सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। गीता में कहा गया, कार्य के प्रारंभ में पूर्णता अपूर्णता में संभाव लेते हुए, सफलता और असफलता में भी संभाव लेते हुए कार्य का प्रारंभ करें। क्यों? कार्य पूर्ण हुआ तो भी कोई बात नहीं, कार्य अपूर्ण रहेगा तो भी कोई बात नहीं। सफलता मिली तो भी कोई बात नहीं, असफलता मिली तो भी कोई बात नहीं। हमको क्या फर्क पड़ता है इससे? हमारे मूल तन परम धाम में है, परात्म धाम धनी के चरणों में है। परम धाम से कोई हमको अलग कर सकता नहीं। कर्म करने से परम धाम मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन संसार में यहाँ पर एक परीक्षा है, ब्रह्म सृष्टियों की परीक्षा हो रही है, समझो। तो ब्रह्म ज्ञान एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पर कहा गया है। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। ये ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्मवाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है। राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, प्रेम आनंदमय लीलाओं का वर्णन है। उसको पढ़ने से क्या होता है, हमारे हृदय में प्रेम आता है, परम धाम का प्रेम रस हमारे हृदय में प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है। हक देखिए बेशक, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, वाणी मंथन सेवा समर्पण, ये तो नहीं, सब चीजें समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, तब सुपन हो गए संसार। स्वप्न दृष्टा स्थिति जो कहते हैं, प्रेम उत्पन्न होने के बाद ही होता है। इस विषय में बस एक माहेश्वर तंत्र का एक प्रसंग है, मैं आपको बताऊंगा। माहेश्वर तंत्र में एक प्रसंग आता है, जब शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि वे ब्रह्म आत्माएं जगत में प्रकट होने वाली, कलिर्धन्यम 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 महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपवासिन। यहाँ पर ब्रह्म प्रियाएं जगत में आने वाली हैं, कलयुग धन्य है। लेकिन क्या कहा, पापी से पापी जीवों के ऊपर भी ब्रह्मात्माएं आएंगे, सारी पुण्यात्मा के ऊपर नहीं आएगी। लेकिन ये पहले शुरुआती बातें हैं। राज्य का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो करने के बाद, राज्य की पहचान होने के बाद में
चाहे कैसा भी जीव के ऊपर होगी, वो जीव जो है राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा, उसके हृदय में विरह वैराग्य उत्पन्न होगा। लेकिन शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं, पापी से पापी जीवों के ऊपर भी आएगी, ऐसा बताया शंकर जी ने। तो पार्वती जी ने कहा तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा, उनका जागृति कैसे होगा? तो शंकर भगवान ने कहा, ग्रंथों का कथन है, रीते ज्ञानात्म मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान के उनको जगाने के लिए पर ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगे। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो सब जागृत होकर के परम धाम जाएंगे। उनका सारा कर्म बंधन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा। सब कर्म काटे हकीलम सो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारा कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। ऐसा जो है गीता का भी प्रमाण है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात कुरुते, और ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। तो इस प्रकार से शंकर भगवान ने बताया उनको। लेकिन पार्वती ने फिर से प्रश्न किया, ज्ञान के द्वारा क्रियामण कर्म और संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होता है। एक 3 प्रकार के कर्म कहें, क्रियामण कर्म जो कर्म मैं कर रहा हूं अभी चालू है, पूरा नहीं हुआ है। संचित कर्म जो मैंने कर्म कर लिया है लेकिन उसका फल मुझे भी मिला नहीं है, और कब मिलेगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन मिलेगा जरूर, कभी ना कभी मिलेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। अब तीसरा जो प्रारब्ध कर्म है, इस जन्म में जिन कर्मों का फल मिलना निश्चित हो गया है उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्रियामण और संचित कर्म तो नष्ट होते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता। अर्थात इस जन्म में जो सुख दुख मिलना लिखा है, राज्य के हुक्म से कहो चाहे प्रारब्ध से कहो, वो तो भोगना ही पड़ता। लेकिन कब तक? जब तक प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ तब तक। इस प्रकार आंधी आती है तो पतझड़ में क्या सूखे पत्ते झड़ झड़ करके पूरे झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से विरह प्रेम की आंधी में प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकिया माशुक। प्रेम में डूबने के बाद तो फिर दिष्टा भाव में स्थिति हो जाती, कोई साधना उस समय नहीं रहता, कोई किसी प्रकार का कोई भी कर्म का बंधन या साधना की स्थिति उस समय नहीं रहती है। स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गई, नेचुरल स्थिति। 24 घंटे प्रेम में डूबे हैं, 24 घंटे राज्य का स्वरूप, राज्य की बातें, 25 पक्ष की शोभा लीलाएं, उसी के चिंतन ध्यान में 24 घंटा स्वभाव रूप से खो जाते हैं। स्वाभाविक नेचुरली उसको याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो स्थिति प्राप्त करने के लिए तो चाहिए ना, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मेहर चाहिए, जोश की शक्ति चाहिए, हुक्म चाहिए। उसके बाद राज्य का स्वरूप दर्शन होगा, परम धाम की लीलाओं का दर्शन होगा। दर्शन क्या? अनुभव, बाहर से बैठ के दर्शन नहीं। राज्य का दर्शन भी कैसे? परात्म के रूप में स्वयं को देखते हुए। वहां की लीलाओं का दर्शन कैसे? स्वयं को उस लीला में शामिल करते हुए। अर्थात मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ में कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ, है और भी सखियां साथ में, वो भी साथ में खेल रही हैं, लेकिन मैं भी खेल रही हूँ। ऐसा इन्वॉल्व होकर के से देखते हैं, तो वो अनुभव जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाता है। यही अपनी जागनी याद आवे, जो याद आवे निज सुख, इश्क या ही स्वावे ही। निज सुखों को याद करेंगे तभी तो इश्क आएगा हमारे हृदय में। ये तो दर्शन करने से तो फिर जिस सृष्टि में भी आ जाएगा। फिर तो प्रेम में लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम में लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है। सुंदर साथ जी, बाकी तो निश्चित रूप से सभी सुंदर साथ सक्षम है, सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है, राज्य की कृपा के पात्र हैं, सभी राज्य का दर्शन अवश्य कर सकते हैं, परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं का ध्यान चिंतन अवश्य कर सकते हैं। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सब संभव हो गया सुंदर साथ जी। इसलिए कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हो खुलिया दरवाजा धाम। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से इस सुंदर साथ जी आपकी जागृति का कार्य पूर्ण होता है। अब परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं में मग्न हो जाओ। परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा इस ब्रह्मवाणी के द्वारा खुल गया है। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, समय भी पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
नींद उड़े रहे ना सपना, नींद उड़े रहे न सुपना, और सपने में देखना हक, और सुपने में देखना हक। मेहर इलमा जोश हुक्मे, मेहर इलमा जोश हुक्मे, देखिए बेशक, हक देखिए बेशक, देखिए बेशक, हक देखिए बेशक। श्रीपानाथ प्यारी की जय, के धनी की जय, सर्व सुंदर